हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक। जो भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक हुए हैं उनसे रिलेटेड 70+ MCQ हम लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो जो हिंदुस्तान का तोता कहा था स्वयं को, वो किसने कहा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो ने। किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो जो है इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा पटियाली में। कहाँ? तो पटियाली में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। जो अमीर खुसरो हैं ये किसके शिष्य थे? तो ये जो थे वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। जो अमीर खुसरो है इनका वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड्स? तो वह था मोहम्मद हसन। क्या था? मोहम्मद हसन था। नेक्स्ट देखिएगा कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। जो अमीर खुसरो हैं ये किस शासक के दरबारी कवि थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासक कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है कि महान हिंदू विधि निर्माता थे। जो महान हिंदू विधि निर्माता माने जाते हैं वह कौन है? तो वह है मनु। कौन है? मनु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। जो सूफी समुदाय के संस्थापक है वे किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो वे माना जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी समुदाय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। जो पैगंबर मोहम्मद है इनका जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? तो वह हुआ था 570 ईसा पूर्व। कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। जो गुरु नानक देव है इनका जन्म फ्रेंड्स कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1469 में। कब? तो 1469 में हुआ था। इस बात को आप सभी याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, स्पेशली अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि चैतन्य ने शिक्षा दी। तो चैतन्य ने किस विषय की शिक्षा दी थी, किसके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भक्ति की। किसकी? तो भक्ति की जो शिक्षा है वह चैतन्य के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा गुरु नानक का शिष्य जिसका नाम था लहना, आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो लहना था गुरु नानक का शिष्य था, ये आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंगद। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे याद रखिएगा कि अंगद का नाम लहना भी था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये दोनों बातें याद रखेंगे। अंगद का नाम लहना था और गुरु नानक के शिष्य थे, और गुरु नानक का जो शिष्य था लहना वह आगे चलकर अंगद नाम से फेमस हुआ। ठीक है, ये सभी बातें आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि त्यागराज कौन थे। जो त्यागराज थे वे कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा संगीतज्ञ थे। कौन थे? संगीतज्ञ थे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो कहीं भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं हम आपको सभी जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक हैं, जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इन सभी से वीडियो लेकर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। जो भी सितार या जादूगर, जो भी नृत्य से संबंधित है, किसी भी प्रकार की कला और संस्कृति से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं सभी हम आपको क्रम बाई क्रम देंगे। एक प्लेलिस्ट बना देंगे जहां से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो सितार का जादूगर जो है फ्रेंड्स वह कहा जाता है रहीम सेन को। किसे? तो रहीम सेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। जो गुरु नानक थे इनका वास्तविक नाम फ्रेंड्स क्या था? तो वह था नानक। क्या था? नानक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा कि तानसेन का मूल नाम था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो तानसेन थे इनका मूल नाम था
रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे था। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। जो गौतम बुद्ध थे इनका वास्तविक नाम फ्रेंड्स क्या था? तो वह था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। किसका? तो गौतम बुद्ध का। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध का नाम था वह था सिद्धार्थ, ठीक है, वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? जो स्वामी विवेकानंद है इनका वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। जो कन्फ्यूशियस चीनी था इसका वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड्स? कन्फ्यूशियस का नाम आप सभी ने सुना भी होगा, तो इसका वास्तविक नाम था कुंग-फू। क्या था? कुंग-फू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, इस वीडियो में हमने 70+ क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप वीडियो 2 बार देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? मिर्जा गालिब के नाम से आप सभी परिचित होंगे। जो मिर्जा गालिब थे ये उर्दू के मशहूर शायर थे। इनका जो वास्तविक नाम था वह था असदुल्लाह खां। क्या था? असदुल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये नारा जो था कि दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो ये बात निजामुद्दीन औलिया ने कही थी कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि दुख में सब सुमिरन करें सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसने कही है? ठीक है, ये पंक्ति कही गई है, तो ये किसके द्वारा कही गई है? किस कवि ने ये पंक्ति को लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कबीरदास ने। किसने कहा है? तो कबीरदास ने कहा है कि दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि कर्मणे वाधिकारास्ते माँ फलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रीमद् भगवत गीता। किसकी उक्ति है? तो श्रीमद् भगवत गीता की ये उक्ति है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? ये बात किसने कही कि राम और जो रहीम है एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, मतलब ईश्वर एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कबीरदास, ठीक है, ये बात जो है ये कबीरदास ने कही है। ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? तो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो ये दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा। नेक्स्ट है कि संत कबीर किसके शिष्य थे? जो संत कबीर थे ये किसके शिष्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामानंद के। किसके? तो रामानंद के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? जो संगीत के सम्राट माने जाते हैं तानसेन, इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था हरिदास। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तानसेन के गुरु का नाम, तो आप सभी याद रखेंगे इनके गुरु का नाम था हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? जो सिख धर्म के प्रवर्तक हुए हैं गुरु नानक देव, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था तलवंडी में। कहाँ? तो तलवंडी में, ठीक है, अमृतसर, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, इनकी जन्म स्थली कहाँ है? जो सिखों के 10वें गुरु हुए हैं, अंतिम गुरु, सिखों में कुल 10 गुरु हुए हैं, उनका नाम आप सभी याद रखिएगा। अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्रम बाई क्रम। तो जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, इनकी जन्म स्थली कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पटना साहब। कहाँ है? तो पटना साहब में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है पैगंबर मोहम्मद, इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा मक्का में। कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था, ठीक है, आप सभी कंफ्यूज ना होइएगा।
क्योंकि मदीना में मक्का में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनका जन्म जो है वह मक्का में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध, इनकी जन्मस्थली कहाँ है? तो वह है लुम्बिनी में। कहाँ है? लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? जो आदि शंकराचार्य हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इनका जन्म हुआ था कलादी में। कहाँ हुआ था? तो कलादी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? अब आपको बताना है कि वे कौन सा स्थान है इनमें से जो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है, बाकी 3 स्थान उससे संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पावापुरी। ठीक है, पावापुरी से गौतम बुद्ध का कोई भी संबंध नहीं है। बाकी सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, ये सभी के सभी जो है गौतम बुद्ध से इनका किसी न किसी प्रकार से संबंध है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? अब यहाँ पर आप सभी देखिएगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो धर्म चक्र प्रवर्तन की क्रिया है ये किस रूप में कहलाई है, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये कहाँ पर दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश महात्मा बुद्ध ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का नाम सुना होगा आप सभी ने। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था बेथलेहम में। कहाँ हुआ था? तो बेथलेहम में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? जो मगहर नामक स्थान है वे किस महापुरुष से संबंधित है? तो कबीरदास से। किससे संबंधित है? तो कबीरदास से संबंधित है मगहर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अब फ्रेंड्स बात हो रही है महावीर स्वामी की। अभी तक बात हुई थी महात्मा बुद्ध की, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अब यहाँ पर बात हो रही है महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? अभी पूछा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, अब पूछा गया है महापरिनिर्वाण। तो जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, और धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? तो वह सारनाथ में हुआ था। ये दोनों बातें आप सभी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो गौतम बुद्ध थे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो इन्हें हुई थी बोधगया में। कहाँ? तो बोधगया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? जो चैतन्य महाप्रभु हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नाडिया में। कहाँ? नाडिया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? जो महाविनिष्क्रमण है इसे गौतम बुद्ध के जीवन की घटना है, वह कौन सी घटना है जिसे हम लोग महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उनका गृह त्याग। क्या है? तो उनका गृह त्यागना जो है वह क्या कहलाया? महाविनिष्क्रमण कहलाया। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि गुरु गोविंद की समाधि स्थित है। जो गुरु गोविंद साहब है इनकी समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नांदेड़ में। कहाँ? तो फ्रेंड्स नांदेड़ में जो इनकी समाधि है वह स्थित है। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। नेक्स्ट देखिएगा, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? जो महावीर जैन है इनकी मृत्यु किस नगर में हुई? तो इनकी मृत्यु हुई पावापुरी में। कहाँ? तो पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? जो प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब हैं ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो भी ये आगरा के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो जो नांदेड़ है वहां पर किसकी समाधि है? जो गुरुद्वारा जो है ये पवित्र स्थल माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह की। किसकी है? तो गुरु गोविंद सिंह की। अभी क्वेश्चन में बताया था कि नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल है। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा,
कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ इसके प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे चैतन्य। कौन थे? चैतन्य गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो शिकागो के प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन हुआ था इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व था वह कौन कर रहा था? तो करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन है इसके पिता कौन कहे जाते हैं? तो आप सभी जानते होंगे कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। ठीक है, किसकी मृत्यु हुई थी मल्लराज सस्तीपाल के महल में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी की। ठीक है, किसकी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वह मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि IAS PCS में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही डीप में जाके ये क्वेश्चन बनते हैं कि मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो महावीर स्वामी की हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी याद रखेंगे इस टाइप के। नेक्स्ट देखिएगा कि संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? कंठाभरण वाणी विलास बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, आप सभी याद रखिएगा। जो ये कंठाभरण वाणी विलास है इसकी उपाधि तानसेन को मिली थी और किसके द्वारा दी गई थी ये उपाधि? तो ये उपाधि जो थी वह अकबर ने दी थी। किसने? अकबर ने। क्या कहा था इन्हें? तो कंठाभरण वाणी विलास के नाम से पुकारा था। किसने? अकबर ने। किसे? तो तानसेन को। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की? जो स्वामी विवेकानंद थे इन्हें विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर होगा महाराजा खेतड़ी ने। किसने दी थी? तो महाराजा खेतड़ी ने इन्हें विवेकानंद के नाम से पुकारा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? अब आपको उस भक्ति संत का नाम बताना है जिसने अपने संदेश के लिए सबसे पहले मतलब फर्स्ट टाइम में सबसे पहले उसी ने हिंदी का प्रयोग किया। उस संत का नाम बताना है आपको। तो वह कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। ठीक है, सबसे पहले जो संत ने अपने भक्ति में जो संदेश दिए थे हिंदी में उनका प्रचार किया था वह रामानंद ने किया था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस राज्य घराने में हुआ था? सो महावीर का जन्म हुआ था ये किस राज घराने में हुआ था? तो ये क्षत्रिय राज घराने में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इस बात को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बीएड एग्जाम के लिए देख रहे हैं वीडियो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी क्योंकि बीएड एग्जाम में सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत मतलब ज़्यादा डीप में जाके स्टडी करते हैं फिर बच्चे कहते हैं कि पढ़ा तो बहुत लेकिन आया कुछ नहीं, तो यही वजह है। ठीक है, आप इन सब नॉर्मल बातों को याद रखिए कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में। अगर आप बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कम से कम 5 नंबर की तो हेल्प कर ही सकती है अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जो बुद्ध थे गौतम बुद्ध ये किस वंश से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाक्य वंश से। ठीक है, अभी बात हुई थी महावीर स्वामी की तो वो क्षत्रिय वंश से थे और बुद्ध किस वंश से थे? शाक्य वंश से थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? जो महावीर स्वामी थे इन्हें ज्ञान प्राप्ति से पूर्व इनका नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? वह था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? इनमें से वह कौन संत थे जो महाराष्ट्र के निवासी थे? करेक्ट आंसर होगा तुकाराम। कौन थे? तो तुकाराम। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण भारत के अलवार थे तो दक्षिण भारत के अलवार के नाम से किसे जाना जाता था? तो संतों को कहा जाता था। किसे? तो संत को कहा जाता था कि दक्षिण भारत के ये अलवार हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? इनमें से 3 बिल्कुल सही है।
आपको वही बताना है जो इनमें से गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार गुजरात। वल्लभाचार जो थे ये गुजरात के नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिखों में से किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो सिखों में से वे कौन गुरु थे जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ? पहले भी हम क्वेश्चन में बता चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये पटना साहिब में हुआ था, आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया था? अब फ्रेंड्स आपको बताना है जो सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, उस ग्रंथ को किसने स्थापित किया और जो गुरु थे इनमें सिखों के स्थायी गुरु का जो दर्जा मिला है वह किस गुरु को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। किसे? तो गुरु गोविंद सिंह को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? करेक्ट आंसर होगा जहांगीर के। किसके? तो जहांगीर के शासनकाल में कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, खालसा की स्थापना किसने की थी? जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जिसे सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है खालसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा कि राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? जो राग मियाँ की मल्हार है इसका रचयिता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तानसेन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। राग मियाँ की मल्हार जो है इसके रचयिता है तानसेन जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, महावीर की माता कौन थी? जो महावीर स्वामी थे इनकी माता कौन थी? करेक्ट आंसर होगा त्रिशला। कौन थी? तो त्रिशला थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। किसकी? तो पूछा गया है महावीर स्वामी की माता का नाम, तो आप सभी याद रखेंगे त्रिशला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि अमीर खुसरो एक था। अमीर खुसरो कौन था? कवि था, इतिहासकार था या संगीतज्ञ था या इनमें से सभी था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी था। ठीक है, उपयुक्त सभी, जो भी उपयुक्त ऑप्शन दिए गए हैं। तो अमीर खुसरो एक प्रकार से कवि भी था, इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ भी था। ये सभी के सभी गुण जो थे वह अमीर खुसरो में थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। जो प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं वह आत्माराम पांडुरंग माने जाते हैं। कौन? तो आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स आर्य समाज के जो संस्थापक है आप सभी जानते होंगे दयानंद सरस्वती जी है। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो, इनका फेमस नारा है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक हैं। अब आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय जो है ये किस समाज के संस्थापक माने जाते हैं? तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक। किस समाज के? तो ब्रह्म समाज के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? जो गुरु नानक साहब थे इनका उत्तराधिकारी कौन बना? इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु अंगद। कौन बने? तो गुरु अंगद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी वह स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा। फ्रेंड्स ये थे 70+ क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो अगर स्पेशली आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।